हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नए सब्जेक्ट का ट्यूटोरियल लेके आया हूं। डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये पहले भी बहुत ज़्यादा अहम था और आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जितने भी ई कॉमर्स के वेबसाइट्स वगैरह बन रहे हैं, उनके जो डेटा रखने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है उसे हम लोग डीबीएमएस बोलते हैं। तो डीबीएमएस जब से आया तब से लेके आज तक मार्केट में बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू है। तो इसकी बहुत ज़्यादा मुझे डिमांड मिल रही थी, यूज़र से रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो मैं अब आपको डीबीएमएस के रिलेटेड भी वीडियो बना के दूंगा। आज हमारा पहला क्लास है, तो ऑफिशियली हम लोग आज डीबीएमएस का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, एक परिचय लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि डेटाबेस क्या होता है। क्योंकि डीबीएमएस की अगर बात की जाए तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म डेटाबेस से स्टार्ट होता है, और उसी के मैनेजमेंट के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसे डीबीएमएस बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानना जरूरी होगा कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस में भी एक शब्द है डेटा, और डेटा का हिंदी होता है आंकड़ा। तो आपको पता है कि जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो जो काम के दौरान हम कंप्यूटर को मटेरियल्स देते हैं, रॉ डेटा देते हैं, उसे हम लोग डेटा बोलते हैं। अब वो डेटा राइटिंग के फॉर्म में हो सकता है, ड्राइंग के फॉर्म में हो सकता है, साउंड के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। तो ओवरऑल जो यूजर्स के द्वारा मटेरियल्स कंप्यूटर में प्रवेश कराए जाते हैं उन्हें हम लोग डेटा बोलते हैं। और डेटाबेस का मतलब कि अगर डेटा की संख्या ज़्यादा हो जाए और अगर उस डेटा को ऑर्गेनाइज्ड या एक स्ट्रक्चर्ड सही मैनर से एकत्र कर लिया जाए तो वही ही रूप धारण कर लेता है डेटा बेस का। तो उदाहरण के रूप में जैसे मैं बात करूं रेलवे का, तो रेलवे में ऐसे पैसेंजर्स होते हैं, तो उस पैसेंजर्स के डिटेल्स रेलवे रखता है, वो एक डेटाबेस हो गया। कोई भी ऑफिस है, वहाँ बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके डिटेल्स को भी डेटाबेस को बोला जाएगा। कोई हॉस्पिटल है, वहाँ के पेशेंट्स हैं, वो भी डेटाबेस हो गया। कोई कॉलेज है, वहाँ के स्कूल्स के बच्चों के डिटेल हो गए, तो वो भी डेटाबेस हो गया। तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा। तो जो डेटाबेस होते हैं ये सूचना या डेटा होते हैं, मगर ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड मैनर में होते हैं, और इन्हें स्टोर किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिकली। और डेटाबेस को नियंत्रित करने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डीबीएमएस। तो आसान शब्दों में समझें कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे डेटा बेस हैं, तो उन डेटा बेस के रखरखाव के लिए अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी तो वो आपका डीबीएमएस होता है। Database is a collection of related data which presents some aspect of the real world। तो जो डेटाबेस होगा इसमें हम लोग आंकड़े का कलेक्शन करते हैं, मगर वो आंकड़े रिलेटेड हों। रिलेटेड माने पैसेंजर है तो पैसेंजर्स के ही डेटा होंगे, पेशेंट्स के नहीं आएंगे। और वो डेटा किसी भी रियल वर्ल्ड के हिस्से हो सकते हैं, संबंध में हो सकते हैं। डेटाबेस सिस्टम इज डिजाइन टू बी बिल्ड एंड पॉपुलेट विद डेटा फॉर सर्टेन टास्क। और डेटाबेस सिस्टम का निर्माण किया जाता है हमारे जो विभिन्न प्रकार के टास्क हैं उनको प्रोसेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ मैंने एक ग्राफ में फिगर में भी दिखाया है कि ऐसे कोई कंटेनर है, तो उस कंटेनर में हम लोग मटेरियल्स रखते हैं, तो ये एक डेटा बेस हो जाता है। तो ओवरऑल डेटाबेस का मतलब कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, माने आपस में जो एक दूसरे से संबंधित हों, ऐसे डेटा को हम लोग डेटाबेस बोलेंगे। अब एक थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ऐसा ही कुछ काम हम लोग स्प्रेडशीट में करते हैं, तो स्प्रेडशीट के बारे में भी बताया जाता है। स्प्रेडशीट का मतलब एक्सेल।
तो अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ भी हम लोग बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करते हैं, वही चीज़ बार बार घूम घूम के हमारे डेटाबेस के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया जाए कि हमारा डेटाबेस और स्प्रेडशीट में क्या अंतर होता है। तो देखिए, डेटाबेस और स्प्रेडशीट जैसे एक्सेल, ये दोनों सुविधाजनक होते हैं आंकड़े को रखने के लिए। जो मुख्य डिफरेंस होते हैं हमारे स्प्रेडशीट और डेटाबेस में, पहला, हाउ द डेटा इज स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड, हु कैन एक्सेस द डेटा, और हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर्ड। ये मेन 3 अंतर होते हैं हमारे स्प्रेडशीट और डेटाबेस में। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि स्प्रेडशीट ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जब कोई सिंगल यूज़र उस डेटा को एक्सेस करना चाहे या स्मॉल नंबर ऑफ यूज़र उस डेटा को एक्सेस करना चाहे। पर अगर आपका डेटा एक सिंगल जगह स्टोर है, उसे यूज ढेर सारे लोग कर रहे हैं और स्पीड वगैरह चाहिए, तो वहाँ डेटाबेस का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग रेलवे का रिजर्वेशन कराते हैं, तो रेलवे के ट्रेनों के संबंधित जो डेटा होते हैं वो एक सर्वर पे डेटाबेस के फॉर्म में होता है और पूरे इंडिया का, वर्ल्ड के लोग उस डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। तो वहाँ हम लोग स्प्रेडशीट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे स्थिति में हमें डेटाबेस का प्रयोग करना होता है। अब मैं बात करता हूँ कि डीबीएमएस क्या होता है। तो अगर आपने डेटाबेस को समझ लिया, तो अगर उस डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज किया जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे डीबीएमएस बोलेंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर, माने एक सॉफ्टवेयर है विच इज यूज टू मैनेज द डेटाबेस, जिसका प्रयोग किया जाता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे माईएसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएललाइट, एक्सेस, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। डीबीएमएस प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन, माने इसके जरिए हम लोग विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करते हैं, जैसे डेटाबेस को तैयार करना, डेटाबेस में डेटा को रखना, सुधार करना, ऐसे बहुत सारे जॉब होते हैं। और साथ साथ हम लोग डीबीएमएस के माध्यम से अपने डेटाबेस का प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के रिलेटेड भी हम लोग काम करते हैं। तो ये हमारा डीबीएमएस है, माने जो सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे डेटाबेस के प्रबंध के लिए, उन्हें हम लोग बोलते हैं डीबीएमएस। अब हमारा डीबीएमएस का टास्क क्या होता है, माने हम उसके जरिए क्या क्या वर्क कर सकते हैं। डेटा डिफिनेशन पहला काम, तो इट इज यूज्ड फॉर क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ डिफिनेशन दैट डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। यानी इसके मदद से हम लोग डेटाबेस का निर्माण करेंगे, डेटाबेस में सुधार करेंगे, डेटाबेस को खत्म करने का काम करेंगे। डेटा अपडेशन का मतलब डेटाबेस में डेटा को डालना, जो डेटा डाला है उसमें सुधार करना, उसका डिलीशन करना। डेटा रिट्राइवल का मतलब डेटा को फैच करना अलग अलग उद्देश्यों के लिए। और यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब अपने डेटा के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर मॉनिटरिंग करना, उस पर कौन सा यूज़र किस तरीके का काम कर पाया, उसको परमिशन ग्रांट करना, ऐसे जो रिलेटेड काम होते हैं, ये हमारे फंक्शंस होते हैं डीबीएमएस के। अब हम लोग बात करें कि इसका एडवांटेज क्या होता है डीबीएमएस का। तो पहला एडवांटेज ये होता है कंट्रोल्स डेटाबेस रिडंडेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा डेटा जो बार बार आ रहा हो उसका मिनिमल यूज किया जाए, माने उसे बार बार हम लोग ना इंटर करें। तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं रिडंडेंसी, माने रिपीटिशन ना हो। तो इट कंट्रोल डेटा रिडंडेंसी बिकॉज इट स्टोर ऑल द डेटा इन वन सिंगल डेटाबेस। डेटा शेयरिंग, माने इससे हम डेटा शेयरिंग का काम करेंगे। इजली मेंटेनेंस, रिड्यूस टाइम, बैकअप, मल्टीपल यूजर इंटरफेस, ये सारे इसके गुण हैं जो हमें डीबीएमएस में मिलते हैं। कुछ इसके अवगुण भी हैं। कास्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, माने इट रिक्वायर्स ए हाई स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसर, माने इसके लिए जो कंप्यूटर आप परचेज करेंगे, हार्डवेयर, उसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए जिस पे आप
तेज स्पीड से इसका यूज कर पाएँ। साइज, इसके लिए डिस्क वगैरह जो होगा उसका साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी, हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, माने डेटाबेस जहाँ रखा हुआ है अगर वही ही फेल हो गया तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है। ये इसके अवगुण हैं। अब हम लोग बात करेंगे डीबीएमएस आर्किटेक्चर के बारे में। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम एंड द रिलेशन एमंग दम। यानी कि अगर हम लोग क्लाइंट सर्वर बेस आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं तो क्लाइंट सर्वर से बात करता है और सर्वर रिस्पांस करके जवाब देता है क्लाइंट को, तो उन दोनों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए डीबीएमएस के आर्किटेक्चर को हमें पढ़ना होता है। तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर 3 प्रकार का होगा, सिंगल टायर, 2 टायर, 3 टायर। तो ये 3 प्रकार का कह सकते हैं कम्युनिकेशंस होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, उसे ही हम लोग डीबीएमएस का आर्किटेक्चर बोलते हैं। पहला सिंगल टायर आर्किटेक्चर सिंपल सा है, इसमें सर्वर लोकल कंप्यूटर ही होगा, माने हम जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उसी पे ही हमारा डेटाबेस होगा और हम ही डेटाबेस को यूज करेंगे, हम ही उस पीसी पे उसको एक्सेस करेंगे। तो आप जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उसी ही कंप्यूटर पे आपका डेटाबेस उपलब्ध है, आप उसी से डेटा फेच कर रहे हो, डेटा इंसर्ट कर रहे हो। तो ऐसा स्थिति जो होगा उसे बोलते हैं सिंगल टायर आर्किटेक्चर। तो इन दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर द डेटाबेस इज readily available on the client machine and request made by client does not require a network connection। माने इसमें इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत नहीं, चूंकि आप लोकल कंप्यूटर पे बैठे हो और आपको ही डेटाबेस मिला हुआ है, आप उसी डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारा सिंगल टायर आर्किटेक्चर होता है। 2 टायर आर्किटेक्चर का अगर आप फिगर देखें तो ये क्लाइंट हो गया, ये सर्वर हो गया। तो यहाँ क्लाइंट जो होगा वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर पे डेटाबेस होगा और आंसर उसे यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ डेटाबेस का यूज़र होगा और उसका सर्वर से कम्युनिकेशन कराने के लिए एक डीबीएमएस एप्लीकेशन होगा और इसके थ्रू क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा अपने सर्वर को और सर्वर उसे रिस्पांस करेगा। तो इन 2 टायर आर्किटेक्चर द डेटाबेस सिस्टम इज प्रेजेंट एट द सर्वर मशीन, माने यहाँ पे डेटाबेस जो होगा वो सर्वर मशीन पे होगा एंड द डीबीएमएस एप्लीकेशन इज प्रेजेंट एट द क्लाइंट मशीन, माने डीबीएमएस एप्लीकेशन जो होगा वो क्लाइंट पे होगा और डेटाबेस जो होगा वो सर्वर पे मौजूद होगा। These 2 machines are connected with each other through a reliable network और दोनों एक नेटवर्क के जरिए जुड़े होंगे। क्लाइंट मशीन जो होगा वो रिक्वेस्ट करेगा एक्सेस करने के लिए डेटाबेस जो प्रेजेंट है सर्वर पे, उसके लिए वो एसक्यूएल या ऐसे किसी लैंग्वेज का प्रयोग करेगा और डेटाबेस क्या करेगा उस रिक्वेस्ट को पाएगा और उसका जो रिजल्ट्स है वो बैक कर देगा हमारे क्लाइंट को। और इनकी कनेक्टिविटी करने के लिए अगर हम जावा में हैं तो JDBC यूज करते हैं या ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है, इनसे इनकी कनेक्टिविटी सर्वर और क्लाइंट से होती है। वहीं 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि 2 टायर में डेटाबेस सर्वर पे था, क्लाइंट ने अपना डीबीएमएस यूज करके रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट डायरेक्ट सर्वर को गया, रिस्पांस हुआ। यहाँ क्या होगा कि जब यूजर डीबीएमएस एप्लीकेशन से कोई रिक्वेस्ट करेगा तो वो सर्वर उससे सीधे बात नहीं करेगा, वहाँ सर्वर के पास भी कुछ डीबीएमएस एप्लीकेशन होंगे, तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट सर्वर पे उपलब्ध डेटाबेस पे आके पहले सर्वर के डीबीएमएस एप्लीकेशन में आएगा और उनके थ्रू कम्युनिकेशन होगा। तो ये 3 टायर होता है। तो ये 3 प्रकार के हमारे आर्किटेक्चर हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस के फंक्शन क्या है, डीबीएमएस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है और उसका जो आर्किटेक्चर है वो हम लोगों ने सीखा। अब ऐसे ही नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आऊँगा, उसमें कुछ और भी थ्योरेटिकल बातें हैं जिनकी बात की जाएंगी। तो अब पहला जो 3-4 वीडियो होगा उसमें थ्योरेटिकली हम लोग बढ़ेंगे और फिर स्पेशली हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को और उसमें हम आपको प्रयोगात्मक सारा जो उसका तरीका है काम करने का एसक्यूएल का वो आपको बताया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत कल मिलेगा। आपका दिन शुभ हो।